हेलो एवरीवन, अगर आप भी सीईटी के मारे सीईटी पास नहीं या फिर सीईटी के तहत एग्जाम दे दे के थक चुके हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वैकेंसी नहीं जिसमें सिलेक्शन मिल सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती जिसके अंदर 8,000 पदों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो स्टार्टिंग में आपको कम पदों पे दिखेगी, 10 पदों के ऊपर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ी बात कि विदाउट सीईटी होगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि इसकी एग्जाम भी फिक्स है कि इसकी एग्जाम अगस्त 2026 के अंदर होगी। इसके बाद सिर्फ 40% वालों को क्या नौकरी मिलेगी? रुकिएगा, यहाँ पे इसके बाद ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा कि लास्ट टाइम तो यही कंडीशन थी कि 40% भी लोगों के नहीं आए थे। लेकिन अभी जहाँ पे जो लोग फर्जी लोग बैठे हैं, आरएसएसबी का जो रिकॉर्ड उठा के देखें कि 2018 से लेकर के उस दौर में भी 2018 से लेकर के 25 के बीच में जिस दौर के अंदर ओमार सीट बदली जा रही थी, उस दौर में भी लोगों के 40% थे। तो अब आप समझ सकते हो कि इस भर्ती में जॉब लगना इतना मुश्किल नहीं। अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ और एक सही कंटेंट और सही इंसान के साथ एक सही मार्गदर्शन में चलते हैं तो एक बहुत बड़ी जॉब है। सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजस्थान के बाहर के भी हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी पास नहीं किया तो सीईटी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिएगी। ये 2 पोस्ट के ऊपर आएगी, एक जिसे बोला जाता है बीसीआई, एक है आपका एससीआई। बीसीआई मतलब आपका जो बेसिक कंप्यूटर, ठीक है? यानी कि आपका जो बेसिक कंप्यूटर की भर्ती होगी, एक होगी सीनियर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर अनुदेशक की ये भर्ती होगी। यहाँ पे ध्यान से समझ करके चलिएगा, कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पे भर्ती होगी। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो होगा, ठीक है? और एक सीनियर वाला, इन दोनों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी? अगर नॉर्मली आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बीटेक किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बीसीए किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी के साथ में आपने सीएस से, जैसे मान लें आपने बीएससी है प्लस आपने कंप्यूटर साइंस से आपने कोई डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ में इसमें अगर आपने एमटेक किया हुआ है, ठीक है, इसमें आपने एमसीए किया हुआ है, ठीक है, ये आप इन जो वैकेंसीज हैं इनके लिए ए लेवल ओ लेवल वाले, वो जैसे ही आएगा आपका, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें ए लेवल ओ लेवल वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। क्या कुछ अपडेट हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ अभी आपको ये जो क्वालिफिकेशन है ये बता करके चल रहा हूँ। अगर आपके पास में ये डिग्रियां हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये स्टार्टिंग के अंदर ये जो आपको वैकेंसी देखने को मिली, कितने पदों पे मिलेगी, क्या होगा, लेकिन इसके अंदर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वैसे मैंने डिटेल में इसके लिए वीडियो बना रखा है। अगर आप इसके लिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जिन्होंने बीटेक कर रखा है, ठीक है, या फिर बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे। उसके साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं ना, तो आपके लिए एक जॉब के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, ये प्रॉपर आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को फॉलो करेंगे। पीडीएफ पैटर्न में होगा। इसके अंदर जो मेन पोर्शन होता है, इस दो दो पेपर होंगे 100-100 नंबर के, जिसके अंदर 100 नंबर में से एक के अंदर आपका 60 से 62 क्वेश्चन, जो दोनों में मिला के एक में 50 और एक में 12 से 15, 62 से 65 क्वेश्चन रीजनिंग होगी। वो इसमें लाइव रिकॉर्डेड और नोट्स और जो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज ये सब कुछ, और इसी के साथ में करंट अफेयर, ये 2 सब्जेक्ट इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। बाकी आपका पीडीएफ पैटर्न के अंदर, ठीक है, ये सारा का सारा फॉर्मेट के अंदर चीज़ें देखने को मिलेगी। कोई क्वेरी हो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल होगी, लेकिन वो कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा। सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको, जो एक अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, ओनली आपको सिर्फ 3500 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है। जो कि आपका, जो पहले आपका 8,000 रुपये का कोर्स था, वो अब कट होकर के सिर्फ 3500 रुपये में अवेलेबल। अगर आप जुड़ना चाहें उसके साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम तक ऑटो अपडेट होता रहेगा। इन दोनों की जो एग्जाम होगी, ठीक है, वो भी मैं बता के चलूंगा। पहले ध्यान से देख के चलिएगा। ये आपका पहले 2 में आएगी, एक सामान्य शिक्षा विभाग, ठीक है, सामान्य शिक्षा विभाग। अब आपको लगेगा कि सर सब जगह तो ये बता रहे हैं कि 2536 पे आएगी, वो भी मैं आपको बता करके चलूंगा। सारी चीजें इसीलिए बता के चल रहा हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग, अगर आपको विश्वास ना हो, आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कोई भी वैकेंसी को लेकर के। ये वैकेंसी 2022 में हुई थी, उसके बाद में कोई लेने देने नहीं है। किसी वैकेंसी को लेकर के 10,000 पोस्ट पे आई थी, जिसमें से 5,000 सीटें खाली गई, तो सीधी की सीधी 5,000 सीटें तो वो
ठीक है? वो खाली पड़ी है। उसके बाद में नए पद भी सृजन हुए हैं, इसलिए आपको ये बता के चल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको 2000 तो आपको, ठीक है? 2000 पद आपको बीसीआई के, प्लस आपको 300 जो पद थे वो एससीआई के अभी हैं, ठीक है? अभी जिनको लेकर के स्वीकृति मिली है, मतलब 2300 पद, और इसके अंदर भी आपको 214 पद, और इसी के बाद में इसके अंदर अगर मैं बात करके चलूँ तो इसके अंदर 12 पद जो हैं आपके, ठीक है, सॉरी 22 पद जो हैं वो इसके हैं। टोटल मिलाकर के आपके 2536 पदों के ऊपर स्वीकृति मिली हुई है ऑलरेडी, लेकिन ये पद बढ़ करके आपका है वो एग्जाम तक जो आपका रिजल्ट आएगा तब तक पद बढ़ाए जा सकते हैं, और 100% तक का रूल है, ठीक है? ध्यान से समझ करके चलेगा, 100% तक का रूल है, लेकिन अभी तक तो वैकेंसी आई ही नहीं है। आप बोलेंगे सर 100% भी बढ़ते हैं तो 2500 का 5000 ही होते हैं, लेकिन अभी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा तो मैं आपको बता के चलूँ, इसका जो नोटिफिकेशन है, लेकिन एग्जाम डेट इसकी फिक्स है। नोटिफिकेशन, क्योंकि आप जॉब के साथ पे अगर तैयारी करोगे, ये आपको अप्रैल से लेकर के, ठीक है, मई के बीच में, अप्रैल मई 2026 के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन इसकी एग्जाम डेट फिक्स है, ठीक है? ये भर्ती पूरी होते होते आपकी 8000 प्लस पदों के ऊपर पूरी होगी, इसलिए इस मौके को मत गवाइएगा अगर आपके पास में ये सब क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात, अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप पीजीडीसीए कर सकते हैं तो आप पीजीडीसीए के अंदर आप, लेकिन आपका जब तक इसका रिजल्ट आए, ठीक है, या फिर आजकल अपडेट कर दिया गया जब तक फॉर्म भरे जाए तब तक आपके पास में वो डिग्री होनी चाहिए। पहले था रिजल्ट तक, अब वो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन में कि क्या चीज़ें होती है, तो आप उस अकॉर्डिंग अगर आप अभी कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी प्रोसेस में चल रही है उस अकॉर्डिंग तक आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, चाहे आप बीसीए कर रखे हैं, चाहे आप एमसीए में लास्ट सेमेस्टर में हैं, या आप बीटेक में हैं, तो लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस वक्त आप लास्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। बाकी इसका सिलेबस क्या होता है, डिटेल सिलेबस का मैंने वीडियो बना रखा है। पूरा कंटेंट आपको आप अपनी जॉब के साथ या किसी भी चीज़ के साथ और भी प्रिपरेशन करें, उसके साथ एक प्रॉपर तरीके से पीडीएफ पैटर्न में। पिछली बार लोगों ने हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी 40% नहीं आ पाए थे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास गोल्डन चांसेस, ठीक है? इसको मिस मत कीजिएगा। अभी आप इसके लिए जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 943243। इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल। क्लियर है गाइस? ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताई है। इसकी डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी ऐप के ऊपर और यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो, और अगर आप इसके क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपने जो भी ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और एक वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारी सी स्माइल फेस पे ज़रूर रखिएगा। मुस्कुराते रहिएगा, आपको हमेशा याद आता है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।